यादव भाई लोग एक साथ आव। ये गाना मैं तब लिखा जब शलभ मणि त्रिपाठी जी का बयानबाजी सुना और मैं तब समझ गया कि इस घटना को अगर जातगढ़ समीकरण बना रहे हैं तो यादव बिरादरी भी किसी से कम नहीं है, हर चीज में आगे है और आगे आके दिखाएगी। यादव भाई लोग एक साथ आव, प्रेमचंद यादव के न्याय दिलाव। सब लोग टारगेट करे यादव के, पहला गलती न उनकर रहे। अपने पर बीतल त सबके बुझाइल, छेड़ले का कौन जरूरत रहे। अपने पर बीतल त सबके बुझाइल, छेड़ले का कौन जरूरत रहे। प्रेम यादव के घर बुला के पहला मर्डर उनकर भइल, सुन के सभे दंग भइल या फिर उनकर परिवार गइल। कि प्रेम यादव के हत्या हो गइल, कैसे केहू सुन के रहे। अपने पर बीतल त सबके बुझाइल, छेड़ले का कौन जरूरत रहे। इस समय हम लोग देवरिया के रुद्रपुर चौराहे पे हैं। यहीं से अखिलेश सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, यहाँ से गए हैं। उनके काफी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। आइए हम पूछते हैं कि किस तरह की उनकी इस समय मनोस्थिति है जब वो अखिलेश सिंह यादव को देख चुके हैं और उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा। क्या आपको लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी जब गए हुए हैं वहां पे घटनास्थल पे, तो कुछ न्याय मिलने की संभावना है? देखिए, न्याय दोनों परिवार को मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं, दोनों परिवार से मिलेंगे और न्याय दिलाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री साहब जी हैं जो 2 आंख करते हैं, वो गोरखपुर में उनके जो उनका बेटा था भर्ती था उनसे मिले, लेकिन इस परिवार को नहीं देखना है। इस परिवार में भी एक बच्चा अनाथ है, 2 बेटियां अनाथ हैं, एक औरत विधवा है, उसके परिवार में कोई नहीं है, सब लोग जेल में बंद है, लेकिन उस परिवार से कोई नहीं मिलने गया, ना कोई देखने गया। यहाँ के विधायक भी नहीं गए खुद देखने के लिए कि उस परिवार में देखा जाए। वो इस विधानसभा के विधायक हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि ये भी मेरा परिवार है और जो दुबे थे वो भी मेरा परिवार है। और वो बयानबाजी करके इसको जातिगत समीकरण बनाए हैं। वही विधायक जी की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो विधायक जी तो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी के लोग गुंडे हैं। ये तो कैसी भाषा है ये? समाजवादी के लोग गुंडे हैं ये तो खुद बाबा जी भी कहते हैं, तो वो नहीं कहेंगे? यानी कहें तो ऊपर से ही कहीं न कहीं सपोर्ट मिल रहा है। हाँ, सपोर्ट मिला तो कह रहे हैं। और जनता जान रही है कौन गुंडा है कौन बदमाश है। इस सरकार में इतना दंगा हो रहा है, इतना बेरोजगारी है, इतना मर्डर हत्या हो रहा है। अगर गुंडा नहीं रहते वो लोग, ये सरकार गुंडा नहीं रहती तो इतना सब कुछ नहीं होता। अखिलेश यादव जी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में उसके पहले मुख्यमंत्री थे, विकास हुआ था। और इस बारी भी अगर आएंगे 2024 में आना तय है उनका। इस बारी योगी जी का सफाया होगा और आएंगे और इस बारी फिर उत्तर प्रदेश को आकाश की ओर लेकर जाएंगे। जी, अच्छी बात कह रहे हैं कि उम्मीद जगा रहे हैं कि अखिलेश सिंह यादव आएंगे उत्तर प्रदेश में बड़े पावर के साथ और कुछ न कुछ बेहतर करेंगे, जैसा कि आपको उम्मीद है। फिलहाल अभी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो गीत के माध्यम से भी आप कहना चाहते हैं। तो कुछ जी घटना, हाँ कुछ बताइए। जी, इस हत्याकांड पे गीत गाए हैं, सुना रहे हैं। यादव भाई लोग एक साथ आव। ये गाना मैं तब लिखा जब शलभ मणि त्रिपाठी जी का बयानबाजी सुना और मैं तब समझ गया कि इस घटना को अगर जातगढ़ समीकरण बना रहे हैं तो यादव बिरादरी भी किसी से कम नहीं है, हर चीज में आगे है और आगे आके दिखाएगी। यादव भाई लोग एक साथ आव, प्रेमचंद यादव के न्याय दिलाव। सब लोग टारगेट करे यादव के, पहला गलती न उनकर रहे। अपने पर बीतल त सबके बुझाइल, छेड़ले का कौन जरूरत रहे। अपने पर बीतल त सबके बुझाइल, छेड़ले का कौन जरूरत रहे। प्रेम यादव के घर बुला के पहला मर्डर उनकर भइल, सुन के सभे दंग भइल या फिर उनकर परिवार गइल। कि प्रेम यादव के हत्या हो गइल, कैसे केहू सुन के रहे। अपने पर बीतल त सबके बुझाइल, छेड़ले का कौन जरूरत रहे। बहुत शानदार भाई, देखिए कहने के लिए शब्द नहीं है कि जो इनके द्वारा अभिव्यक्ति की गई है वो बहुत ही शानदार है। दर्द तो सबके होते हैं, लेकिन जब अपने पे आती है तब चीजें जो है सामने आती हैं बड़े स्तर पे। बहुत सही बात कही इन्होंने। इसके अलावा भी कुछ और भी चीजें हैं जो आप कहना चाहेंगे इस समय जो माहौल चल रहा है उस पे? माहौल देखिए इस समय बहुत गड़बड़ चल रहा है जी। और ये भाजपा के लोग समझ चुके हैं कि हमारी सरकार जाने वाली है। इस वजह से ये लोग तापमान इन लोग का ज्यादा बढ़ गया है। कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं, किसको क्या बोलना है, किसी भी चीज का भाषा ये लोग सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब देखिए विधायक जी कोई बोल रहे हैं सपा वाले गुंडा हैं।
अब बताइए गुंडा है, कितने लोग का यहाँ घर उजाड़े हैं रुद्रपुर में, कितने लोगों का दुकान तोड़े हैं, कितने लोग दुकान में चोरी किए हैं, बताएं हमको अगर गुंडा है तो। ठीक है, सही है कि भाई राजनीतिक चीजें हैं जो बयानबाजी के तौर पे कही जाती हैं और ऐसे ही राजनीति चलती है। चले इस पचड़े में तो आम आदमी न फंसे तो बेहतर है भाई, इसका जो है समाधान रहे इसका, जो भी हम और आप इस पचड़े में न फंसे राजनीति में, लेकिन समाधान इसका रहना चाहिए। सुनिए, यही तो कारण है कि भाजपा राज कर रही है, आप कह रहे हैं हम अब पचड़े में न पड़े। अगर आप उस चीज को लिए आवाज नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, तो इन लोग का मन बढ़ता जाएगा और हमेशा लोग ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही काम करेंगे, ऐसे हत्या करवाएंगे, ऐसे ही मर्डर करवाएंगे, ऐसे ही चोरी करवाएंगे, ऐसे ही बेरोजगारी रखेंगे हमेशा के लिए। तो एक बात और बताइए कि यानी कि आपकी यूनिटी जो है बड़े स्तर पे सामने आने वाली है, क्या आप कहना चाहते हैं? यूनिटी सारे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के यादव समाज तक ये गाना पहुंच गया है और सारे यादव समाज इस चीज को जान चुके हैं और सारे यादव समाज इस चीज के लिए लड़ेंगे खुद। अगर ये सरकार नहीं न्याय दिलाएगी तो यादव मिल के न्याय दिलाएंगे, ये हमारा वादा है। तो बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं वेरिएशन में, यानी भिन्न भिन्न तरह की बहुत सारी बातें आ रही हैं। एक और आप गीत के माध्यम से अभिव्यक्ति के तौर पे कुछ बताए तो। योगी बाबा जी के लिए हम ज्यादा गीत गाते हैं। कहिए कि खुनवम बहुत आ जिसको जनता जीताई उसको शासन हराया, जिसको जनता जीताई उसको शासन हराया। अभी देखिए ये जो लोग खड़े हैं ना, जहाँ कुछ भी होता है आगे ढकेल देते हैं, अपने पीछे रहते हैं। जाओ लाठी चार्ज करो, जाओ मारो, अगर न्याय के लिए आप आवाज उठाएंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बेरोजगारी के लिए आवाज उठाएंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। किसी के घर उजड़ रहा है, अगर आप बचाएंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और कैसे डालेंगे? इन्हीं सिपाही लोगों के आगे करके ये लोग ऐसा काम करते हैं कि जिनको जनता जीताई उसको शासन हराया। आगे आगे पुलिस ने फिर लाठी चलाया। अब तो 24 में घर घर से साइकिल चलेगी, जोगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जोगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और इस बार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे और प्रदेश का पूर्ण विकास होगा। 24 में तो नहीं बनेंगे क्योंकि अभी तो ये कार्यकाल 29 तक रहेगा, तो 24 में भी चुनाव, लोकसभा के चुनाव में इनको पावर मिलेगा, कुछ लोग मिलेगा, पावर मिलेगा। 24 में, 26 में जो भी चुनाव होगा सब चीज में पावर। क्या नाम भी आपका? कुशलाल यादव। कहाँ से हैं? हम गोरखपुर के चिल्लू पार के रहने वाले हैं, बड़हलगंज। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं। बहुत अच्छी बात है कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें उम्मीद है कि माननीय अखिलेश सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, फिर 2024 में कहीं न कहीं बड़े स्तर पे पावर में आएंगे और जो समाज का सारा वर्ग है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी, ऐसा उम्मीद कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है।